देखिए, पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी, केजरीवाल जी को। और जो आज प्रतिकूल टिप्पणी जस्टिस उज्जवल भुइया ने किया है सुप्रीम कोर्ट, इसे पिंजरे से आजाद होता दिखना चाहिए। जब जमानत पीएमएलए में मिल गई थी तो इतनी जल्दबाजी क्या थी, क्यों किया? उससे जन्नाटेदार तमाचा पड़ा है मोदी सरकार की कार्यप्रणाली। मैं यही कह सकता हूं कि जब मोदी सरकार के विरोध कोई करता है तो चाहे मुख्यमंत्री हो या पूर्व केंद्रीय मंत्री हो या राजनीतिक रसूख का आदमी हो तो उसकी तो गिरफ्तारी होती है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी तरह काम करने लगती हैं केंद्रीय जांच एजेंसियां। और जब वही भ्रष्टाचारी जिसे खुद मोदी जी कह के आए थे मध्य प्रदेश में और जिन पर भाजपा बोलती रही थी, चाहे वो आदर्श घोटाले के हों चाहे महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले के हों, तो वो वहां धुल जाते हैं। तो कुल मिला के आज अगर सचमुच किसी पे आरोप लगा है इस जमानत के साथ तो वो मोदी सरकार की कार्रवाई पर, मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर लगा है। क्योंकि ये सर्वसम्मत से बेल का जजमेंट है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। देखिए, हम तो हमेशा से कहते थे, कांग्रेस पार्टी कह रही थी, इंडिया गठबंधन कह रहा था कि इसका दुरुपयोग होता केंद्रीय जांच एजेंसी की। आज जस्टिस उज्जवल भुइया ने जो टिप्पणियां की वो तो साबित हो गया कि जो हम लोग कह रहे थे वही सच साबित हुआ। उन्होंने पूछा है कि जब ईडी में पीएमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी गंभीर दफाओं में, तो आप कैसे गिरफ्तार कर रहे हैं उनको? टाइमिंग का सवाल उठाया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसे आजाद पक्षी की तरह करना चाहिए, पिंजरे की पक्षी की तरह। इससे आधा जन्नाटेदार तमाचा क्या हो सकता था मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर? शर्म आनी चाहिए भाजपा को। जरा अपने सर्वोच्च नेताओं की तरफ एक नजर डाल लें, कौन कौन बेल पे छूटा था और कौन कौन बेल पे छूटा था, तो फिर साफ हो जाएगी तस्वीर। ये सबको मालूम कि जमानत एक्विटल नहीं है, पर जमानत हो जाना ये दर्शाता है कि केस में इतना दम नहीं था कि ट्रायल तक उनको जेल में रखा जाता। ये किसी को भी सामान्य कानून का जो विद्यार्थी होगा वो बता देगा। बेलेबल, नॉन बेलेबल। जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें बेल देना और नॉन बेलेबल में भी बेल देना, निश्चित रूप से मेरिट पे जब बहस होती है, कोर्ट जब सेटिस्फाइड होता है तभी देता है। एक तरफा वहां कांग्रेस जीत रही है, वहां कौन जाता है कौन नहीं जाता है इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। मैं इतना कह दूं कि कांग्रेस हरियाणा में 2/3 और ताजुब नहीं 3/4 के साथ सरकार बनाए। देखिए, गठबंधन कई चीजों पर निर्भर करता है। वहां आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं थी, एक पार्लियामेंट की सीट दी थी वो भी हार गए, एमएलए नहीं उनकी, और कांग्रेस की वहां सरकार कई बार बनी है, तो गठबंधन नहीं हुआ। ये स्थानीय वजहों से होता है, पर वो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं। इसका असर यूपी में तो नहीं पड़ेगा? यूपी से क्या मतलब? यूपी में तो आम आदमी पार्टी लड़ी नहीं थी, उसने सारी सीटें दे दी थी गठबंधन को, तो उससे इससे क्या मतलब जो हरियाणा में हो रहा? हरियाणा में सीटों की संख्या पर न बात बनी हो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जब तक जो लोग इस बातचीत में शामिल थे, इस पर अधिकृत रूप से वही कह सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।